की जांच कराई जाएगी। अगला प्रश्न श्री शंकर सिंह रावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 272। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हां, राज्य सरकार ने जनघोषणा पत्र में राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500 रुपये तक प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी, जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 फरवरी 2019 से राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संचालन किया गया, जिसके अंतर्गत पुरुष आशार्थियों को 3000 रुपये, ट्रांसजेंडर महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों को 3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश में योजना प्रारंभ तिथि 1 फरवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक तथा योजनांतर्गत पात्रता रखने वाले कुल 2,49,433 बेरोजगार आशार्थियों को कुल 786.54 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान बेरोजगारी भत्ते के रूप में किया गया है। उक्त अवधि में कुल लाभार्थी व कुल व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट A1 पर तथा प्रतिमाह किए गए भुगतान का जिलेवार विवरण परिशिष्ट A2 पर उपलब्ध है। खंड 2। जी हां, ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। योजना प्रारंभ तिथि 1 फरवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत स्नातक तथा योजनांतर्गत पात्रता रखने वाले कुल 712 बेरोजगार आशार्थियों को कुल राशि 2.33 करोड़ रुपए के बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया है। इनमें से पुरुष आशार्थियों को 3000 रुपये, ट्रांसजेंडर महिला एवं विशेष योग्यजन को 3500 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया है। लाभान्वितों को प्रतिमाह किए गए भुगतान की नाम सहित सूची परिशिष्ट व्यय पर उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि ये जो 3500 रुपये का जो शिक्षित बेरोजगार भत्ता का आपने घोषणा की थी और आपने स्वीकार किया, उसके लिए तो धन्यवाद है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आधों को पुरुष को 3000 और महिलाओं को 3500 रुपये, ये भी आपने बाद में संशोधन किया है। दूसरा निवेदन ये है कि क्या ये पंजीकृत स्नातक का जो मापदंड लगा है ये भी उसमें नहीं था आपके घोषणा पत्र में, तो अभी ये बाकी के जो शिक्षित बेरोजगार है वो बेचैन हैं, उनके लिए आपकी क्या इसमें और जोड़ने का मंशा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वो आप बताएं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्य ने कहा कि पुरुषों को 3000 और महिला ट्रांसजेंडर विशेष योग्यजन को 3500 क्यों? घोषणा में लिखा हुआ है 3500 तक। इस शब्द के मायने है तक का मतलब इसके अंदर कितना भी हो सकता है, तो इसलिए हम अपनी घोषणा के अनुसार जो हमने ये भुगतान बेरोजगारी भत्ते का दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही। दूसरा प्रश्न आपने किया कि केवल ग्रेजुएट लोगों को ही क्यों दिया जा रहा है, तो इसमें घोषणा के अंदर एक शब्द था शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, तो शिक्षित कम होगा ये तय किया कि कम से कम ग्रेजुएट तो हो कि जिसको हम ये माने कि भाई शिक्षा पूरी प्राप्त कर ली गई है और उसके बाद भी अगर बेरोजगार है तो उनको बेरोजगारी का भत्ता दिया जाना चाहिए। क्या ये 10+2 वाला भी आप प्रशिक्षण नहीं मानते हैं क्या उसको? एक निवेदन तो ये था। दूसरा निवेदन ये है कि ये जो लिस्ट आपने दी है, इस लिस्ट में कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा कि ये नाम का कहाँ व्यक्ति मिलेगा, उसको कोई गांव पता ऐसा कुछ तो लगते थे, तो हम कम से कम जानकारी तो करें कि कितने सही हैं और कितने। अब 712 की सूची दी है, एक भी इसमें कोई सही पता नहीं, क्या सूची यदि देंगे? आपको इस सूची में विशेष जानकारी गांव के बारे में चाहिए तो आप मुझे विशेष जानकारी के बारे में लिख के देंगे, मैं पूरी जानकारी गांव के अनुसार मैं आपको दे दूंगा। अगला प्रश्न गोपीचंद मीणा। माननीय 273। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जिला भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग से संबंधित कारखानों का संचालन हमीरगढ़